अरावली और क्या डोंगरा सीमा, चलो चलो इसी को शुरू से रिवाइज करवा देते हैं ना, शुरू से रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। ले लेंगे इसके बाद कल ले लें, कल ले लेते हैं टेस्ट, ठीक है। चलो क्या देखेंगे, भारत का नक्शा पहले देख लेते हैं, उनमें राज्यों को देखते हैं और क्या देखेंगे, पड़ोसी देशों को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भारत का नक्शा बनाते हैं। क्या बनाते हैं बोलो, भारत का नक्शा बनाते हैं। चलो ठीक है, नक्शा बनाना सबको आता है कि नहीं आता, कुछ नहीं करना है, ठीक है। हाँ बस हाथ से ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। नक्शे को जो है काटना आना चाहिए हमको, कहाँ पर कौन सा राज्य है और कौन सा राज्य किससे टकराता है ना, सीमा रेखा बनाता है, वो पता होना चाहिए हमको, ठीक है। तो नॉर्मली भारत का नक्शा हमने बना दिया है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, इसमें सबसे पहले क्या काटते हैं बोलो, नक्शा काटते हैं। चलो अलग अलग राज्यों को अलग अलग कर लेंगे। बताओ सबसे पहले कहाँ काटेगा, ऊपर वाला हिस्सा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद इस तरह से क्रॉस कर देंगे, फिर यहाँ नीचे से ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से दो हिस्सों में बांट देंगे। फिर देखो ये क्या है बोलो, ये जम्मू कश्मीर, क्या है, ये लद्दाख, ठीक है। ये क्या है बोलो, हिमाचल प्रदेश, ये क्या है, उत्तराखंड। इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। इसका एक बार रिवीजन कर रहे हैं। ये क्या है बोलो, ये क्या है, पंजाब। उसके नीचे ये इस तरह से क्या है, हरियाणा, ठीक है, क्या है, हरियाणा। फिर इधर नीचे बनाते हैं, देखो ये ऐसे गुजरात, क्या है, गुजरात। नक्शा को एकदम प्रॉपर तरीके से काटने आना चाहिए अलग अलग राज्यों का, ठीक है। इसके बाद इधर बीच में क्या रहेगा बोलो, एमपी। उसके बाद बगल में क्या रहेगा बोलो, छत्तीसगढ़, ठीक है। क्या करना है तुमको, बस ये एमपी को, ये हरियाणा को किससे जोड़ दोगे, मध्य प्रदेश से जोड़ दो। उधर क्या बन गया बोलो, राजस्थान। क्या बन गया, देखो इसको यहाँ ऐसे जोड़ दो तो ये उत्तर प्रदेश बन गया। क्या बन गया, उत्तर प्रदेश। देखो इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो और इसको यहाँ से मिला दो, एच बना दो। क्या बना दो, एच। तो क्या बन जाएगा बोलो, ये है झारखंड बन गया, ये बिहार बन गया, है ना। इधर से ऐसे ऊपर से ऐसे कटिंग कर दो और एक यहाँ से, ठीक है, चिकन नेक को काट दो, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये एक पूरा का पूरा एक राज्य बन गया वेस्ट बंगाल, ठीक है। नीचे आओ, नीचे छोटा सा यहाँ पर एक राज्य है गोवा, ठीक है। उसके नीचे क्या है बोलो, केरल। उसके बाद इधर क्या बनाएंगे, तमिल। ये क्या है बोलो, तमिल। ये क्या है, केरल। ये क्या है, गोवा। अब क्या करना है, जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, उसके नीचे वाले सिरों को सब गोवा से मिला दो, ठीक है। और क्या करोगे, इसको छत्तीसगढ़ को इधर बॉर्डर, ये समुद्री सीमा से मिला दो और एक को किससे मिला दो, केरल वाले बॉर्डर, तमिलनाडु से मिला दो। केरल कहाँ है, केरल से थोड़ी ना मिलेगा, तमिल से मिलेगा। और यहाँ से मिलाकर ए बना दो। क्या बना दो, ए बना दो। क्या बन गया बोलो, उड़ीसा। क्या बन गया, उड़ीसा। ये क्या है, महाराष्ट्र। ये क्या है, कर्नाटका। ये क्या है, तेलंगाना, ठीक है। और ये क्या बन गया, आंध्र प्रदेश। देखो इधर का पूरा राज्य हो गया। अब पूर्वोत्तर राज्य की तरफ चलते हैं, 7 सिस्टर, ठीक है, 7 राज्य। चलो ऊपर में क्या है, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद ऐसे मिला दो इसको, यहाँ बना दो नागालैंड, यहाँ इस तरह से कटिंग करके यहाँ बना दो मणिपुर और यहाँ बना दो मिजोरम, ठीक है। और यहाँ एक छोटा सा राज्य यहाँ पर इस तरह से बना दो त्रिपुरा। क्या बना दो, त्रिपुरा। देखो यहाँ से एक राज्य इस तरह से बनाना है, यहाँ खाली जगह छोड़ते हुए, ठीक है। ये बन गया मेघालय। क्या बन गया, मेघालय। और ये क्या है, बड़ा सा राज्य, असम। क्या है, असम। तो इस तरह से देखो नक्शा तैयार हो गया, ठीक है। पूरा का पूरा भारत में कितने राज्य हैं, स्टेट कितने हैं बताओ, 28। और केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी कितने हैं, 8। कितने हैं, 8, ठीक है। चलो जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है, स्टेट है कि यूटी है, यूटी है। क्या है बोलो, यूटी। पहले वो 2019 तक वो क्या थे, स्टेट थे। उसके बाद क्या हो गया, यूटी में बदल दिया गया, ठीक है। पहले देखो कितने यूटी हैं बोलो, 6। स्टेट तो देख ही रहे हो, यूटी देख लो। क्या देख लो, यूटी, हाँ 8 यूटी, ठीक है। पहले 9 थे फिर 8, ठीक है। पहले 7 थे फिर 9 हुए फिर 8 हो गए। 8 कौन कौन से यूटी हैं, पहला यूटी जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा देखो हरियाणा और पंजाब के बीच का बॉर्डर वाला जो ये वाला हिस्सा है, ये है तुम्हारा
चंडीगढ़। क्या है बोलो? चंडीगढ़। चंडीगढ़। ठीक है, उसके बाद चौथा देखो हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर वाला भाग दिल्ली। क्या? दिल्ली। कितने हो गए? 4। और 4 ऊपर में देखो केंद्र शासित प्रदेश हो गए। कितने हो गए? 4। अब नीचे 4 है तो 5वां कहाँ पर है? देखो यहाँ पर है दमन, यहाँ दीव, यहाँ दादर नागर हवेली। यहाँ दमन है, यहाँ दीव है, यहाँ दादर नागर हवेली। सबको मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव है ना, दादर नागर हवेली। कितना हो गया? 5। 6वां केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यहाँ पर तमिलनाडु में है। क्या है? पुदुचेरी। क्या है? पुदुचेरी। पहले नाम इसका क्या था? पांडिचेरी। जबरदस्ती बदल के दूसरा नाम रख दिया। ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनका मन है। ठीक है, सरकार का मन। ठीक है, कौन सा आर्टिकल के तहत किसी क्षेत्र विशेष का नाम परिवर्तित किया जा सकता है? कुछ पता है? आर्टिकल नंबर 2। ठीक है, चलो ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना। एक यहाँ द्वीप है, एक यहाँ द्वीप है, द्वीप समूह है। ठीक है, तो इस द्वीप को हम लोग बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है? 7वें, ये केंद्र शासित प्रदेश। और यहाँ पर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 8वें नंबर का क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश। मेरा मुंडी कट थोड़ी रहा है वीडियो में, थोड़ा सा कट रहा है, कोई बात नहीं, बाल ही गया होगा। ठीक है, कोई फोन आ रहा है तो वीडियो बंद थोड़ी ना हुआ है। हाँ चलो आने दो। किसका है वैसे? ये सब बात करोगे वीडियो में आएगा। आने दो ना, तो क्या होगा, मेरी बहन का वीडियो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो गया। कितने हो गए यूटी? 8। कितने हो गए? छूट गया है राज्य। क्या? सिक्किम को छोड़। हाँ, एक राज्य तो हमने छोड़ ही दिया, ऊपर कैसे कट लगाए थे ना। तो ये क्या है बोलो? सिक्किम है। ये 1900 लगभग 1975 में भारत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आजादी की बात है। हाँ चलो। कितने राज्य? 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो ये राज्य होंगे। अब इसकी राजधानी के बारे में देखें, है ना, फटाफट देखते हैं। चलो ऊपर से देखें। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? जम्मू और श्रीनगर 2 है। लद्दाख का क्या है? लेह और लद्दाख 2 ही क्षेत्र हैं, लेकिन अभी जो ऑफिशियली जो है नहीं है, लेकिन लद्दाख है। ठीक है, पंजाब की राजधानी क्या है बोलो? चंडीगढ़। इधर का मेन देखते हैं। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ की राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा की राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़। तीनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। राजस्थान की बताओ चलो। जयपुर। जयपुर। ठीक है, ये जयपुर राजस्थान में है और ये जयपुर कहाँ है बोलो? उड़ीसा। उड़ीसा में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी बताओ। शिमला। शिमला जाते हो घूमने? ठीक है, मनाली, शिमला। ठीक है, चलो शिमला में है। उत्तराखंड, देहरादून। क्या है? देहरादून। सोच के बोलते हो एकदम, देहरादून है कि नहीं? नहीं पता। चलो आगे देखो, आगे देखो कहाँ गया। चलो और किसका देखे? चलो गुजरात को बताओ राजधानी। गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। मध्य प्रदेश का? भोपाल। अब छत्तीसगढ़ का बताओ। रायपुर। ठीक है, कौन कौन गया है रायपुर? ठीक है, मेरे को भी ले जाना अगली बार। क्या है? महासमुंद बोल रहा था छत्तीसगढ़। ठीक है, महाराष्ट्र। क्या है राजधानी इसकी? मुंबई। ठीक है, चलो। उड़ीसा का इधर आए नीचे। गोवा की राजधानी? पणजी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? पणकी पीड़ दिया है वो। पणकी पीड़ना मतलब क्या होता है छत्तीसगढ़ी में? बताओ कुछ। बकरी लोग को जब पैरालाइसिस हो जाता है ना, तो उसको आम भाषा में, छत्तीसगढ़ी भाषा में पणकी पीड़ दिया है बोलते हैं। क्या पीड़ दिया बोलते हैं? पणकी पीड़ दिया। शायद नहीं सुनो होगे तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, छत्तीसगढ़ी है। चलो इसके बाद देखो केरल का कोई बताएगा? चलो बताओ। तिरुअनंतपुरम। ठीक है, तिरुअनंतपुरम। ठीक है, तिरुअनंतपुरम। याद रखो भाई, राजधानी जगह भी याद हो जाता है ना। तिरुअनंतपुरम कहाँ है? तो केरल में है। तमिलनाडु की राजधानी? चेन्नई। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग। सुनो नाम चेन्नई सुपर किंग का। क्रिकेट टीम है ना, 4 बार शायद IPL जीत गया है। 4 बार देख लेना भाई कितना बार जीता है। कर्नाटक की राजधानी?
बेंगलोर। क्या है बोलो? बेंगलोर। ठीक है, कोई बात नहीं, याद कर करके बोलो। आंध्रा की, आंध्रा की क्या है? अमरावती। तेलंगाना की और अमरावती। और तेलंगाना का हैदराबाद। हैदराबादी बिरयानी खाए हो? नहीं खाए हो? खा के देखना, ठीक है, अच्छा लगता है, बोलते हैं ऐसा, मैं तो नहीं खाया हूँ। उड़ीसा को बताओ, उड़ीसा को बताओ। भुवनेश्वर। कैसे याद नहीं है तुम लोगों को? फटाफट करो, चलो। झारखंड का बताओ। रांची। रांची। ठीक है, पागल खाना है यही। बिहार का बताओ। पटना। पटना। पाटलिपुत्र, सुने वाला ना, मौर्य वंश राजा का क्या है? राजधानी। आज के टेस्ट में था ना, इनमें से किसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी? ठीक है, चलो। वेस्ट बंगाल की राजधानी बताओ। हाँ, कलकत्ता। कलकत्ता। ठीक है। सिक्किम का गंगटोक। ठीक है, गंगटोक। चलो इधर आए, हो गया ना उधर का क्लियर। यूपी का पता है? क्या है बताओ यूपी का? लखनऊ। कभी तो आओ लखनऊ में घूमने, ठीक है, जाना है एक दिन घूमने, मज़ा आ जाएगा। उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। यहाँ मत जाना, ईटा फेंक के मारते हैं यहाँ के लोग, ठीक है। नागालैंड गए हो? कोहिमा। ऐसा, बढ़िया। कोहिमा। कोहिमा। ठीक है। मणिपुर का इम्फाल। और मिजोरम का आइजोल। ठीक है। आई कैसे लिखते हैं यार? आई जोल। देखो इसके लिए एक मस्त ट्रिक था, पहले बनाया हुआ था, ठीक है, हम जहाँ पढ़ रहे थे वो सर बताए थे हम लोग को। काजोल, जो काजोल है, ठीक है, वो रम पीकर गिर गई। काजोल हीरोइन है ना, बहुत दारू पीती है, पीती है, अब सही पीती है नहीं बोल रहा हूँ, ट्रिक है, ठीक है। तो काजोल रम पीकर क्या हो गई? गिर गई। तो काजोल से आइजोल, रम से मिजोरम, ठीक है, तो बन गया उसका। खैर अब उतना लंबा कौन याद करे, डायरेक्ट याद कर लो, आइजोल। त्रिपुरा का बोला, बताओ क्या है? क्या है? अगरतला। क्या है? मेघालय का बताओ। शिलोंग। ठीक है, शिलोंग। ठीक है। असम का बताओ, बोलो बोलो। असम का दिसपुर। तो हो गया कंप्लीट। दमन दीव दादर नागर का दमन, ठीक है। दिल्ली का दिल्ली, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, पुदुचेरी का पुदुचेरी। लक्षद्वीप का क्या है ये याद रखो, लक्षद्वीप का कवरत्ती, ठीक है, कवरत्ती। और अंडमान निकोबार का राजधानी बताओ। पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट। क्या चीज़ का रहता है ना, यूटी में राजधानी रहता है, कुछ जगहों में, अभी ऑफिशियली नहीं है लद्दाख में, बाकी अभी है, ठीक है। बन जाएगा, बन जाएगा। याद हो गया इतना? आगे बढ़ूं? क्या है इसके बाद? क्या बताऊं इसके बाद मैं? हाँ, पड़ोसी देश बता देता हूँ, ठीक है। क्या बता दूं? पड़ोसी देश। फोटो खींच लिया करो भाई। कवरत्ती। कवरत्ती। जो बोलना है बोलो, आधा काट के बोलो, दो काट के बोलो, एक काट के बोलो, जो बोलना है बोलो। पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। ये नक्शा दिख रहा है, देखो वीडियो में, ये थोड़ा वो हो गया ऐसा लग रहा है। चलो इसके बाद क्या देखेंगे? ये छोटा हो गया इधर का पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ। चलो थोड़ा सा तिरछा हो गया यहाँ। क्या देखेंगे? क्या देखेंगे बोलो ना रे, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया। चलो इसको सुधार देते हैं, ये मार्कर अभी चल नहीं रहा है। क्या बोला था? थोड़ा इसको मिटा के मैं फिर से बनाता हूँ, ये गड़बड़ हो गया पूरा, ठीक है। क्या चीज़ का पूछ रहे हो?
जम्मू और श्रीनगर, श्रीनगर श्रीनगर, जम्मू और श्रीनगर, लद्दाख। ये हो गया। चलो, इससे अच्छा तो मैं इसको वापस से मिटा देता हूँ, है ना, क्या कर देता हूँ, इसका अच्छा मैं इसको वापस से मिटा देता हूँ, इतना बेकार टाइप से बन गया था। ठीक है, अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है ये। ठीक है, चलो पड़ोसी किसके बारे में बात करेंगे, पड़ोसी देश के बारे में। ये वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देखो एक बार। वो थोड़ी ना हो गया स्टोरेज फुल, नहीं हुआ। चलो देखो, पड़ोसी देशों के बारे में देखेंगे। भारत में कितने पड़ोसी देश है भारत के, बोलो। चलो हम देखते हैं कितने, पता चल जाएगा। ठीक है, सीमा से जुड़े हुए पड़ोसी देशों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो ठीक है, यहाँ से गुजरात से एक कटिंग बनाएंगे, ठीक है, और ये एक ऊपर से इस तरह से, ठीक है। इसके बाद यहाँ से और एक नीचे से, ठीक है, और यहाँ से इस तरह से जोड़ देंगे, एक अलग से राज्य बना देंगे। ठीक है, एक यहाँ से, ध्यान से देखो, ऐसे ही बनाना है ना। ठीक है, यहाँ से क्या है, सीमाओं के बारे में पता चलता है हमको कि कौन सा जगह, ठीक है, किससे मतलब कितने राज्यों से घिरा हुआ है, कौन सा जो हमारा पड़ोसी देश है वो हमारे भारत के कितने राज्यों को टच करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है बोलो, पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ क्या है बोलो, अफगानिस्तान। यहाँ क्या है बोलो, चीन, है ना। यहाँ क्या है, म्यांमार। क्या है, म्यांमार, इतना तो पता होना चाहिए। यहाँ क्या है, भारतीय। यहाँ क्या है, बांग्लादेश। क्या है, बांग्ला। कितना होगा, 1 2 3 4 5, छठवा क्या यहाँ डाल दूँ, ये देखो नेपाल। और यहाँ क्या है, भूटान। ये कुल 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो भारत की सीमाओं से लगे हुए हैं। किससे लगे हुए हैं, और नीचे श्रीलंका है, उसको भी जान रहे हैं हम लोग, लेकिन श्रीलंका भारत की सीमा से लगा हुआ नहीं है, वो समुद्री सीमा बनाता है। और समुद्री सीमा बनाने वाले सिर्फ श्रीलंका ही नहीं है, और भी दूसरे देश हैं, तो उनको हम छोड़ देंगे अभी। ठीक है, कुल 7 देश ऐसे हैं जो भारत की सीमा से, भारत से के सीमा से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं बोलो, भारत की सीमा से जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, देश कौन सा, बताओ कौन सा है, सबसे ज़्यादा सीमा, सर्वाधिक क्या बनाता है ये, सर्वाधिक सीमा बनाता है ये। कितना किलोमीटर, लगभग 4000 हाँ 4096.6, ठीक है, किलोमीटर का सीमा बनाता है। सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है, बांग्लादेश। और सबसे कम सीमा कौन बनाता है बोलो, सबसे कम सीमा कौन बनाता है, अफगानिस्तान। कितने का बनाता है, 106 किलोमीटर। कितना बोलो, 106 किलोमीटर का सीमा बनाता है। इसके बाद देखो, ये तो पहले नंबर का हो गया। दूसरे नंबर में सीमा कौन बनाता है, चीन। तीसरे नंबर में कौन बनाता है, चौथे नंबर में कौन बनाता है, सोच के बोलो, म्यांमार। फिर नेपाल पहले कि म्यांमार पहले है, पक्का ना, ठीक। उसके बाद कौन बनाता है, फिर अफगानिस्तान। ठीक है, चलो समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो जो पड़ोसी देश है और हमारे देश के बीच में एक सीमा है ना भाई, तो उन सीमाओं का नाम है, तो नाम को हम लोग सीमा बार बार आ रहा है, देखो भाई। ठीक है, क्या आ रहा है, सीमा बार बार आ रहा है। वैसे ही पाकिस्तान से एक आ गई है सीमा, ठीक है, और बार बार क्या आ रहा है, सीमा आ रहा है। तो अब आ रहा है तो क्या करेंगे, बाउंड्री। ठीक है, सीमा। चलो, तो उन सीमाओं का नाम हमको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या आता है, डायरेक्ट आता है। तो पहले देखते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन कौन सी सीमाएं हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला सीमा क्या बोलो, LOC। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, दूसरा सीमा का नाम बताओ, ये जम्मू कश्मीर में से खींचा गया है। ठीक है, LOC। एक क्या है बोलो, एक रेड क्लिफ। चलो, रेड क्लिफ रेखा क्या है बोलो, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था तो विभाजन की एक रेखा है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करता है। ये जो रेखा है ना, रेड क्लिफ, वो इस तरह से गुजरात से, ठीक है, राजस्थान, और राजस्थान से लेके पंजाब, और पंजाब से लेके जम्मू कश्मीर, इस वाले पूरे क्षेत्र में खींचा गया है। और कौन सी रेखा है बताओ भारत और पाकिस्तान के बीच में, सर्करिक रेखा, एक विवादित रेखा है। ठीक है, सर्करिक रेखा। और क्या रेखा है बोलो, और क्या है, 24 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, यहाँ से 24 डिग्री अक्षांश गया है ना, जो भारत को पाकिस्तान से अलग करता है।
नेपाल बड़ा है, वही चीज़ मैं बोल रहा था, नेपाल ज़्यादा बड़ा है, म्यांमार कम क्षेत्रफल निर्धारित करता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोला वापस से देखो, ये रिवीजन क्लास है ना, उसके बावजूद भी तुमको कोई याद नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सीक्वेंस लिख देता हूँ ना मैं, चलो यहाँ देखो, सबसे ज़्यादा कौन सा है बोलो, बांग्लादेश। दूसरे नंबर पे कौन है, चाइना। तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पर कौन है, पाँचवें नंबर पर कौन है, ठीक है। छठवें नंबर पर कौन है और सातवें नंबर पर कौन है। सीक्वेंस याद रखो, किलोमीटर में कम से कम इन दोनों को याद रखो, ठीक है। ये 34 है, ये 33 है, बट किलोमीटर में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सीक्वेंस याद रखो, ठीक है। चलो, तो 4 सीमा रेखा किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। चलो, भारत जब पाकिस्तान जब बना था, भारत से अलग होकर, तो उस समय बांग्लादेश भी बना था पूर्वी पाकिस्तान के तौर पे। तो यहाँ भी रेड क्लिफ रेखा यहाँ भी है और पाकिस्तान में भी है, ठीक है। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों जगहों में एक ही रेखा है, कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ। क्या है, रेड क्लिफ, ठीक है। 1947 में खींचा गया था। कब खींचा गया था, 1947 में, ठीक है। चलो, इसके बाद बताओ, उसके बाद बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अब आते हैं अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, ठीक है। तो बहुत पहले जब ब्रिटिश साम्राज्य था ना ये भारत, ठीक है, उस समय अफगानिस्तान और ब्रिटिश साम्राज्य यानी कि भारत वाले हिस्से में जो है रेखा खींचा गया था। इस रेखा का नाम क्या है, बताओगे कोई, डूरंड रेखा। कौन सी रेखा, डूरंड रेखा, ठीक है। चूंकि पहले भारत और पाकिस्तान एक थे, है ना, ब्रिटिश साम्राज्य में, तो पाकिस्तान से होते हुए रेखाएं खींची गई थी। इधर पाकिस्तान है, इधर से पूरा रेखा खींचा गया था अफगानिस्तान तक, ठीक है। तो वर्तमान में जो डूरंड रेखा है वो अफगानिस्तान और भारत को अलग करती है, साथ ही साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान को भी अलग करती है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे, अगर ऑप्शन में ये रहे, क्वेश्चन के क्या रहे ऑप्शन में कि डूरंड रेखा किन 2 देशों को अलग करती है, अगर ऑप्शन में अफगानिस्तान और पाकिस्तान दिया है तो वो भी सही है, अफगानिस्तान भारत दिया तो भी सही है, ठीक है। दोनों को दिमाग में रखना। इसके बाद चलते हैं चाइना के पास। किसके पास चलते हैं बोलो, चाइना, चीन और भारत के बीच में एक रेखा है, कौन सा, मैकमोहन। कौन सा है, मैकमोहन रेखा। कहाँ पर खींचा गया है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और क्या है, एक दूसरा, डोगरा, लद्दाख। ये लद्दाख में सीमा खींचा गया है, ठीक है। तो शिमला नहीं, हाँ शिमला, ये डोगरा, लद्दाख, शिमला और लद्दाख के साइड में। और मैकमोहन तुम्हारा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये हो गया पाकिस्तान की 4 रेखाएं, बांग्लादेश की 1 रेखा और अफगानिस्तान का 1 डूरंड रेखा, और चाइना का कौन सा है, ये 2, मैकमोहन और डोगरा, लद्दाख। नेपाल और भारत के बीच में से कोई स्पेशल जो है सीमा नहीं है, ना ही भूटान और म्यांमार के बीच में है। हाँ, लेकिन म्यांमार और भारत के बीच में इस तरह से ना एक लंबी श्रृंखला है पहाड़ की, जिसको क्या, कौन सा पहाड़ बोलते हैं, इस पहाड़ का नाम क्या है, अरावली, अराकल की पहाड़। अरावली यहाँ कहाँ से आ जाएगा, ठीक है, अराकल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बोलो, अराकल। नाम याद रखो भाई, पूछ देता है भारत और म्यांमार के बीच कौन सा पहाड़ है, अगर पूछ दे तो भाई अरावली की अरावली नहीं, अराकल, किसकी, अराकल की श्रृंखला बन जाएगा। ये हो गया पड़ोसी, क्या हो गया, पड़ोसी देश और उनके बीच खींची गई सीमाओं के नाम, ठीक है, बन जाएगा। बोलो हाँ, कुछ पूछोगे, हाँ। कुछ पूछोगे, पूछो जल्दी से। ये कि सर्किल रेखा कहाँ पे है? सर्किल रेखा एक विवादित रेखा है, इसका ज़्यादातर हिस्सा कहाँ पर है, गुजरात वाले हिस्से में, क्योंकि गुजरात और ये वाला जो हिस्सा है ना गुजरात का, ठीक है, कच्छ का ऊपर वाला हिस्सा, वहाँ पर ये रेखा खींचा गया है, ठीक है। ये विवादित रेखा है क्षेत्र को लेकर, उस क्षेत्र विशेष को लेकर, ठीक है, विवादित रेखा है। और डूरंड रेखा तो बता दिया, मैकमोहन, ठीक है, ये बहुत पुराना रेखा है मैकमोहन, ठीक है। एक रेड क्लिफ रेखा हो गया। चलो, इतना हो गया, इतना समझ में आया, बोलो किसका आ रहा है, ठीक है। चलो, हो गया। इसके बाद हम देखते हैं भारत का जो स्थलीय सीमा है, कौन सी सीमा है बोलो, स्थलीय, और जो जलीय सीमा है, ठीक है, कौन सी सीमा है, जलीय। स्थलीय और जलीय सीमा की लंबाइयों के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, तो हम उसको देख लेते हैं, ठीक है, इसी में देख लेते हैं। देखो, रेड क्लिफ बांग्लादेश साइड यहाँ पे है। हाँ, बांग्लादेश और भारत के बीच में से रेड क्लिफ रेखा है, हाँ वही। ठीक है, और इधर पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। ये पहले ही खींच दी गई थी, बाद में बांग्लादेश बना ना,
हाँ। ठीक है, चलो तो भारत में क्या देख लेते हैं, बोलो। स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा की लंबाई को देख लेते हैं। ठीक है, स्थलीय सीमा मतलब लैंड वाला एरिया, ठीक है, ज़मीन वाला एरिया जहाँ पर समुद्र नहीं है, वो कितना है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ से समुद्र खत्म हो गया, इसके नीचे समुद्र है, यहाँ से समुद्र खत्म हुआ कहाँ से, गुजरात के कच्छ के ऊपर वाले हिस्से से, गुजरात है ना, उसके ऊपर वाले हिस्से से कच्छ से क्या हुआ, समुद्र सीमा खत्म हो गया। तो वहाँ से कौन सा सीमा शुरू हो गया, स्थलीय सीमा शुरू हो गया। तो यहाँ से ऐसा घूम के जाओगे पूरा का पूरा इस तरह से जम्मू कश्मीर होते हुए तुम्हारा इधर नीचे आओगे, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, ऐसे होते हुए पूरा गोल घूमोगे, सब स्थलीय सीमा है कि नहीं, पूरी स्थलीय सीमा। देखो बांग्लादेश घेर ली, ये भी एक स्थलीय सीमा है। ठीक है, तो यहाँ तक पूरी स्थलीय सीमा। ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक। ये पूरे स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है, ठीक, अगर किलोमीटर की हम बात करें तो कुल कितना किलोमीटर है, बताओगे कोई? 15,200 किलोमीटर है। याद रखना, कितना बोलो, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा। अब समुद्री सीमा की अगर मैं बात करूं, किसकी सीमा की बात करूं, समुद्री सीमा की अगर मैं बात करूं तो इसको दो हिस्सों में चलो बांट लेते हैं। एक होगा तट वाला, समुद्री तट वाला सीमा, और एक होगा द्वीप वाला। कौन सा वाला, द्वीप वाला। जैसे देखो ध्यान से समझना कि हमारा जो ये वाला क्षेत्र है, ये तो तटवर्ती क्षेत्र है ना भारत का, समुद्र का तटीय क्षेत्र है, तो ये एक अलग हो गया, ये चारों तरफ से समुद्र से नहीं घिरा है ना। लेकिन द्वीप जो होता है वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है। जैसे यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंडमान बोलता हूँ, लक्षद्वीप है ना, छोटा छोटा 36 द्वीप है लक्षद्वीप के, है ना, छोटे छोटे। तो ये सब द्वीप क्या है, समुद्र के चारों तरफ से, पानी से चारों तरफ से घिरे हुए हैं द्वीप। ठीक है, ये हमारा ये नीचे वाला हिस्सा है ना, दक्षिण वाला, ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। जो 3 तरफ से घिरा रहता है उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। तो ये प्रायद्वीप वाला जो क्षेत्र है समुद्री तटवर्ती सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तटवर्ती सीमा, समुद्री सीमा। और जो अंडमान निकोबार इधर है और इधर क्या है, लक्षद्वीप है, वो क्या बनाते हैं, द्वीप। ये द्वीप हैं, तो द्वीप क्या करते हैं, चारों तरफ से समुद्र से घिरे रहते हैं ना पानी से। तो दोनों को अलग अलग देखेंगे। तो तटीय वाला देखेंगे अगर हम लोग, तो समुद्र तट में स्थित जो है भारत के कुछ क्षेत्रों की जो लंबाई है उसको देखेंगे। प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, प्रायद्वीपीय वाला। तो इसकी जो कुल लंबाई कितनी है, समुद्र के तट की कुल लंबाई, हाँ 6,100। ठीक है, ये तटवर्ती वाला है। क्या वाला है, तटवर्ती। नहीं दिख रहा है ना, चलो दिखा देते हैं, 6,100। और द्वीप, ये तो समुद्र तट हो गया। द्वीप का कितना है, 14-16, हाँ 14-16-6 किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 14-16-6 किलोमीटर। और अगर देखो तो अलग अलग पूछे, तट का पूछे तो 6,100, अगर द्वीपों के हिसाब से पूछे तो 14-16-6, और अगर कुल समुद्री सीमा पूछ दे, क्या पूछ दे बोलो, कुल पूछ दे, कुल, तो कुल बोलेगा तो दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो 75 क्या बन जाएगा, 75 हो जाएगा ना, 75-16-6 किलोमीटर। इतना किलोमीटर कुल समुद्री सीमा, क्या बोलो, कुल समुद्री सीमा बन जाएगा। तो इसको याद रखना है हमको। ठीक है, रिवीजन हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, स्थलीय सीमा हो गया और समुद्री सीमा हो गया। क्या रह गया, तटों के नाम। ठीक है, समुद्र के किनारे में जो प्रायद्वीपीय वाला जो क्षेत्र है ना, इस वाले क्षेत्र में ये तट है, किनारा है समुद्र का। ठीक है, और तट पर राज्य हैं, देखो बहुत सारे है कि नहीं है। तो तट पर स्थित राज्यों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तट पर स्थित राज्य जो समुद्र से सीमा बनाते हैं वो 6,100 किलोमीटर है, और इन तटों में कौन कौन से राज्य हैं वो देखेंगे, और वो जो राज्य हैं उनके तटों के नाम क्या हैं। ठीक है, क्या देखेंगे, तटों के नाम को देखेंगे। नाम से भी प्रश्न आते हैं। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका फ़ोटो खींचो, फिर नोट्स बनाते रहना। नोट्स तो बना बनाया होगा। ठीक है, बस क्या कर रहे हो, रिवीजन है, खींच लो फोटो, एक बार देख लेना, एक साथ आ जा रहा है सब कुछ। इसके बाद क्या देखेंगे, समुद्र प्रायद्वीपीय तटों के बारे में देखेंगे। ठीक है, कितने राज्य हैं और
उनके तटों के नाम देखेंगे। दिखाओ मुझे, कहाँ है वो कॉपी जहाँ पर तुम लिखे हो इसको, कहाँ है कौन सा वाला? तट वाला नाम? हाँ, दिखा। दिखाओ कहाँ है, जल्दी से दिखाओ, फटाफट करते हैं ना। कौन लिखा है, ये देखो, समुद्र तटीय क्षेत्र और उनके नाम, इसको मैं बताया था ना। ठीक है, चलो चलो इसी को देखते हैं। ठीक है, अपना वो वाला जगह रख लो, इसको रख लो, कॉपी खोल लो अपना वाला। ठीक है, उसको रखे रहो, उसमें जो भी एक्स्ट्रा कुछ बता दिया उसको लिख लेना। ठीक है, इधर को मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तटों के नाम देखेंगे। अच्छा ये बताओ, ये जो समुद्र तटीय क्षेत्र है उसमें कितने राज्य आते हैं? कितने राज्य आते हैं बोलो? देखो ये यहाँ से काट दो। ठीक है, ये तो नहीं दिख रहा है। तो ये गुजरात आ गया, ये गोवा आ गया, ये केरल आ गया, ये तमिल आ गया। ठीक है, एमपी तो नहीं आएगा, छत्तीसगढ़ भी नहीं आएगा, ऐसे कटिंग बस बना रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया और ये आ गया और ये। ठीक है, तो एक तो आ जाएगा गुजरात, क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा महाराष्ट्र, तीसरा आ जाएगा गोवा, क्या आ जाएगा बोलो? गोवा। क्या आ जाएगा बोलो? गोवा आ जाएगा। गोवा के बाद नीचे क्या आ जाएगा? ये कर्नाटक आ जाएगा। कर्नाटक के बाद क्या आ जाएगा? केरल। केरल के बाद क्या आ जाएगा? तमिल के बाद आंध्रा। आंध्रा के बाद उड़ीसा। उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल। कितने राज्य हो गए जो समुद्र के तट में स्थित हैं, जो समुद्र के साथ सीमा बना रहे हैं? 9 है ना। गुजरात से लेकर ऐसे राउंड घूमोगे वेस्ट बंगाल तक, कुल 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समुद्र के साथ सीमा। और इनकी कुल लंबाई अभी हमने क्या देखी? 6100 किलोमीटर। ठीक है, इसमें 2 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के साथ भी सीमा बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। बोलो कौन कौन से हैं 2 राज्य? बोलो जो समुद्र के साथ भी सीमा बना रहे हैं और स्थलीय सीमा में भी। गुजरात और हाँ, गुजरात और वेस्ट बंगाल। गुजरात का कुछ हिस्सा देखो स्थलीय सीमा, जलीय सीमा है, कुछ स्थलीय है। वेस्ट बंगाल का कुछ जलीय है और कुछ स्थलीय है। तो 2 राज्य ऐसे जो जलीय भी है और स्थलीय भी है। ठीक है, चलो तो इन सीमाओं, ये जो क्षेत्र है ना तट, उन तटों का हम क्या देखेंगे बोलो? नाम देखेंगे, नाम। ठीक है, यहाँ से आता है प्रश्न। क्या आता है? प्रश्न। तो गुजरात वाला जो क्षेत्र है, कौन सा वाला क्षेत्र है बोलो? गुजरात वाला, इसको बोलते हैं काठियावाड़। क्या बोलते हैं? काठियावाड़। काठियावाड़ जगह का नाम है। ठीक है, उसी से तट का नाम पड़ा है। ठीक है, दूसरा महाराष्ट्र और गोवा के पूरे क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? कोंकण तट। कौन सा तट बोलते हैं? कोंकण तट। कौन सा तट बोलते हैं? काठियावाड़ ऊपर वाले को, फिर कोंकण। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक वाले को क्या बोलते हैं? कोनार। कौन सा तट? कोनार। केरल वाले को क्या बोलते हैं बोलो? मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट। ये दक्षिण पश्चिम जो हवा होता है ना, कौन सा हवा बोलो? दक्षिण पश्चिम जो मानसून है ना हमारे भारत में जो आता है, कौन सा? हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो इसी मालाबार तट से सबसे पहले टकराती है। ठीक है, जून के महीने में। ठीक है, 1 से 5 जून के बीच में, और यहाँ पानी गिरता है। ठीक है, पहली मालाबार तट से टकराती है। कौन से तट से टकराती है बोलो? मालाबार। तो ऊपर से आओ, पहला क्या है? काठियावाड़, फिर कोंकण, फिर कोनार, फिर क्या है? मालाबार। फिर तमिलनाडु में आएंगे तो इस तट का नाम क्या है? तमिलनाडु वाले क्षेत्र का कोरोमंडल। क्या? कोरोमंडल। जो लौटता हुआ मानसून होता है ना, वो यहीं पर कोरोमंडल के तट से टकराकर तमिलनाडु में पानी गिराता है नवंबर में, नवंबर लास्ट में। और नवंबर लास्ट में ठंड के मौसम में यहाँ पर क्या होती है? बरसात होती है। ठीक है, चलो उसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन दोनों वाले पूरे यहाँ से यहाँ के क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तरी। बोलो ना रे, उत्तरी सरकार और क्या बोलते हैं? रॉयल सीमा। ठीक है, ये नाम उत्तरी सरकार और रॉयल सीमा। एक तट है उड़ीसा में जिसको मैंने बताया था, कौन सा? उत्कल। कौन सा तट है? उत्कल तट। कौन सा तट है बोलो? उत्कल तट। वेस्ट बंगाल में कौन सा तट है? दीघा तट। तो ये लाइन से याद रखना है। क्या रखना है? लाइन से, जगह के हिसाब से नाम याद रखना है। बोलो सबसे पहले, फिर 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 फिर
उत्तर, फिर दक्षिण, काठियावाड़ कहाँ है, फटाफट बोलो। कोंकण कहाँ है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गोवा तक फैला हुआ। कोणार्क कौन से क्षेत्र में है, कर्नाटक, मालाबार। केरल, तमिलनाडु में कौन सा, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार कहाँ, आंध्र, आंध्र उड़ीसा। उड़ीसा में एक और कौन सा तट, उत्तर, वेस्ट बंगाल में, दीघा, हो गया याद है ना, कौन सा, उत्तरी सरकार, रॉयल सीमा। ये पूरा आंध्रा और उड़ीसा के पूरे रेंज को बोलते हैं इस क्षेत्र को। देखो उस क्षेत्र में बहुत सारे बंदरगाह हैं, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है ना, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का नाम सुने हो, ठीक है। सबसे गहरा बंदरगाह है ना भारत। यहाँ से छत्तीसगढ़ का जो लौह अयस्क है वो जापान जाता है, ठीक है। चेन्नई में भी एन्नोर, चेन्नई, ठीक है। बहुत सारे बंदरगाह है, ठीक है। तो बंदरगाह के बारे में भी मैं कुछ भी नहीं बताया हूँ तुम लोग को, बंदरगाह को बाद में पढ़ेंगे। तो ये क्या है बोलो, जलीय तटवर्ती सीमा और उन सीमाओं के नाम, ठीक है, राज्यों के बेस पर। कुल लंबाई कितनी है, 6100। कुल कितने राज्य हैं इसमें, 9। कितने हैं बोलो, 9। समुद्र तटीय क्षेत्र में कुल कितने राज्य आते हैं, 9 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं बोलो, 9 राज्य आते हैं, ठीक है। चलो एक शब्द सुनो, भू आवेष्टित क्षेत्र। भू आवेष्टित क्षेत्र, क्षेत्र में कुछ भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है, जिला भी हो सकता है, देश भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा भू आवेष्टित उस क्षेत्र को कहते हैं जिसमें चारों तरफ से, वो क्या, चारों तरफ से लैंड लॉक्ड यानी कि जमीन से, स्थलीय सीमाओं से घिरा हो। कोई भी क्षेत्र जमीनी यानी स्थलीय सीमाओं से अगर चारों तरफ से घिरा हुआ है तो उसको हम भू आवेष्टित क्षेत्र बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, भू आवेष्टित क्षेत्र। जैसे हमारा भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत के चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, नहीं घिरा हुआ है ना, कि घिरा है, नहीं घिरा है। ऊपर की तरफ से जमीन से घिरा है, नीचे की तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो हम भारत देश को भू आवेष्टित देश नहीं बोल सकते, ठीक है, नहीं बोल सकते। लेकिन नेपाल को बोल सकते हैं, भूटान को बोल सकते हैं, बोल सकते। क्या पाकिस्तान को बोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि समुद्र के साथ सीमा बनाता है। अफगानिस्तान को बोल सकते हैं, चीन का तो नहीं इधर फैला हुआ है, ठीक है, बोल सकते हैं ना। इसी तरह हमारे भारत देश में भी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन राज्यों में भी कुछ भू आवेष्टित राज्य हैं। कितने हैं वो तो बताओ। राज्य में जो है बहुत सारे राज्य हैं हमारे, 28 राज्यों में कुछ राज्य क्या हैं, भू आवेष्टित है। कितने राज्य भू आवेष्टित हैं, 5। देखो पहला यहाँ पर था ना, कौन सा, कौन सा, हरियाणा। दूसरा कौन सा, एमपी। तीसरा कौन सा, छत्तीसगढ़। चौथा कौन सा, झारखंड। पांचवा कौन सा, तेलंगाना। केंद्र शासित की बात करूं तो चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ क्या है, भू आवेष्टित है। दिल्ली क्या है कि नहीं है। दमन दीव दादर नागर तो समुद्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है। पांडिचेरी भी है, ठीक है। तो ये दोनों भू आवेष्टित हो गए। खैर राज्यों के बारे में पूछता है, ठीक है, तो ये याद रखना। समझ में आया, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, बताओ। दिक्कत होगा तो बताओ, याद तो हो गया ना, देख के बता सकते हो ना, ठीक है। अच्छा देखो हमारे देश में कुल भू आवेष्टित राज्य कितने हैं, 5। समुद्र से सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं, 9। तो स्थलीय सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं, 16 है ना। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा बनाने वाले कुल कितने राज्य हैं, कितने राज्य हैं, काउंट करें, काउंट करें। देखो सबसे पहले तो पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है, 7 सिस्टर जिसको बोलते हैं, है ना, 7 सिस्टर, और इसमें जोड़ दो सिक्किम, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल, 8 स्थलीय सीमा बनाने वाले हो गए। उसके बाद देखो ये देखो उत्तर पश्चिम की तरफ देख लो थोड़ा सा, तो इधर दिखेगा हमको राज्यों की अगर मैं बात करूं तो पहला राज्य कौन सा होगा, राजस्थान। उससे पहले गुजरात पश्चिम में, ठीक है, गुजरात, ठीक है। गुजरात क्योंकि स्थली बनाता है भी है और जल दोनों बनाता है, तो अब स्थली में भी गिनेंगे ना, स्थली सीमा की बात हो रही है। तो गुजरात है, इधर क्या है, राजस्थान है। उसके बाद क्या है बताओ, पंजाब है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है। ये सब क्या है, स्थलीय सीमा बनाने वाले हैं।
है कि नहीं है? यूटी को ऐड नहीं करेंगे। यूटी को ऐड नहीं, राज्य की बात कर रहे हैं ना, तो यूटी को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। राज्य की अगर क्वेश्चन राज्य से आएगा तो यूटी को क्यों आंसर करोगे? तो गुजरात, यहाँ पर क्या है? राजस्थान, यहाँ पर क्या है? पंजाब, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नीचे में क्या है बोलो? यूपी है। यूपी के बाद क्या है? बिहार है। यूपी के बाद बिहार है। बिहार के बाद क्या है? नीचे सिक्किम तो जुड़ गया इसमें 8 वाले में। नीचे वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल और गुजरात दोनों सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 16 16 हो गया ना। तो 16 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, 9 ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, और 5 ऐसे राज्य हैं जो भूआवेष्टित हैं। 2 ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय, गुजरात और वेस्ट बंगाल। समझ में आया? बन जाएगा। चलो इसके बाद देख लेते हैं हम लोग कर्क रेखा और आईएसटी रेखा के बारे में। किसके देख लेते हैं? कर्क रेखा और आईएसटी के बारे में। जल्दी से इसको लिखो, लिखो मत, फोटो खींच लो, ठीक है। खींच लिए? हो गया? जल्दी से फोटो खींचो, मेरा भी खींच लो, ठीक है। चलो मिटाओ, हो गया। चलो इसके बाद देखेंगे हम लोग कर्क रेखा, और कल पढ़ोगे, ये खत्म कर देते हैं ना। कर्क रेखा लास्ट है। कर्क रेखा के साथ में 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री को बता दूंगा। उसके बाद ये पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलो फटाफट देखते हैं ना, ज़्यादा टाइम लेट थोड़ी ना हो रहा है किसी को। टाइम देखो कितना हो रहा है, 11:20 में 10 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले भारत का नक्शा बनाते हैं, प्यारा सा। ये बड़ा सा ना नक्शा वाला खरीदना पड़ेगा मेरे को, बड़ा वाला खरीदना पड़ेगा। आता है? क्यों नहीं आता है, सब आता है। छोटा वाला आता है तो बड़ा वाला भी आएगा, तो यहीं पर गड़बड़ाता है। ये देखो, चलो ठीक है। इधर देखो ध्यान से, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। क्या है बोलो? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ क्या है? लक्षद्वीप, ठीक है। अच्छा, भारत की स्थिति के बारे में अगर मैं बात करूँ, क्योंकि हम लोग डिग्री के बारे में पढ़ रहे थे, स्थिति भी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? स्थिति, ठीक है। तो भारत कहाँ है बोलो? उत्तरी अक्षांश। कहाँ है बोलो? कहाँ है बोलो? भारत और पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यानी कि ये हमारा ग्लोब है, ये तुम्हारा भूमध्य रेखा हो गया, ठीक है। यहाँ पर 23.5 डिग्री क्या हो गया? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? ठीक है। यहाँ 20 से ऐसे बना दूंगा 0 डिग्री का, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? इसी को GMT भी बोलते हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री को GMT बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा इस तरह से एक लाइन इधर इस तरह से खींचा गया है, देशांतर रेखाएं। तो हमारा भारत यहाँ पर स्थित है, ठीक है। कर्क रेखा के बीचों बीच, कर्क रेखा जो है हमारे देश के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। कहाँ से गुजरती है बोलो? बीचों बीच से। तो हमारा भारत जो कहाँ स्थित है बोलो? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। उत्तरी अक्षांश के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसी तरह इधर की अगर मैं बात करूं तो 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ बोलूँ तो 97 क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट तक विस्तार है इसका, अक्षांशीय विस्तार और ये देशांतरी विस्तार, ठीक है। उत्तर और दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है बताओ? कोई बताएगा? बताओ। उत्तर दक्षिण की लंबाई 4 3 2 1 कि 3 2 1 4 किलोमीटर, और इधर का 29 33 2933 किलोमीटर, और इसका 3 2 1 4 किलोमीटर। 3 2 1 4, 3 से उल्टा गिनती गिन के आगे बढ़ जाओ 4, ठीक है। तो ये लंबाई है। उत्तरी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? बोलो जल्दी। इंदिरा कॉल। कैसे लिखते हैं? इंदिरा कॉल। और दक्षिणी बिंदु यहाँ का मुख्य भूमिका, देखो मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। क्या है बोलो? कैप कैमोरिन। और अगर पूरे भारत के सुदूर दक्षिणतम बिंदु बोलेगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो हमारा क्या आता है? ग्रेट निकोबार का कौन सा? इंदिरा पॉइंट। देखो ग्रेट कौन सा निकोबार? ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट। इंग्लिश में लिख देता हूँ,
ये हमारा दक्षिणतम बिंदु है भारत का, लेकिन मुख्य भूमि बोलेगा तो कन्या, क्योंकि ये मुख्य भूमि है। और ये क्या द्वीप है। पूर्व में क्या है, अरुणाचल प्रदेश का किबीथू, क्या है किबीथू, थूक मत देना ऐसा बोल के, थूक दिया पता चल किबीथू। और यहाँ गौर माता, गुहार माता, ठीक है। तो ये तो हो गया सीमा के बारे में बात करते हैं। देखो इसको हम लोग सुदूर दक्षिणतम बिंदु बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है 6 डिग्री 45 मिनट वाला रेंज वाला है, मतलब ये पहले पड़ जाता है ना, भारत यहीं से शुरू हो जाता है, मुख्य भूमि से पहले यहाँ से शुरू हो जाता है। 6 डिग्री है ना, भूमध्य से पास में है, भूमध्य 0, तो यहाँ से ऊपर जाओगे तो 6 में पहुँचोगे तो यहाँ अंडमान पहुँच जाओगे, 8 में पहुँचोगे तो भूमध्य मेन भूमि में पहुँचोगे। तो मुख्य भूमि बोलेगा, इसीलिए मुख्य भूमि का कन्याकुमारी, और भारत का अगर बोलेगा तो इंदिरा पॉइंट बनेगा। अब देखो कुछ, देखो 8 डिग्री है ना, इसके ऊपर में क्या होगा 9 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये 8 डिग्री है तो ये 9 डिग्री होगा। तो 8 डिग्री और 9 डिग्री किन किन जगहों को सेपरेट करती है, अलग करती है, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखो माँ मी ला, ठीक है, माँ मी ला क्या है, माँ मी ला, मामी ला। मामी को बोल रहा हो कुछ चीज़ लाने के लिए खाने पीने का, तो मामी लाओ कुछ खाने का दो। अरे नानी गाँव जाओगे तो मामी से मिलोगे कि नहीं मिलोगे, ठीक। अरे नानी गाँव जाओगे तो मामी से मिलोगे ना, तो मामी कुछ देगी ना खाने के लिए, तो लाओ करके बोल देना भाई, ठीक है। तो माँ से याद रखना है तुमको मालदीव, मी से याद रखना है मिनी कॉय, ठीक है, और ला से याद रखना है लक्षद्वीप। इसी की जगह कवरत्ती भी बोले तो भी, क्योंकि कवरत्ती ऊपर में ही है, तो लक्षद्वीप बोले चाहे कवरत्ती बोले, कवरत्ती लक्षद्वीप पूरे लक्षद्वीप की राजधानी है। कवरत्ती कवरत्ती अलग अलग, कवरत्ती कवरत्ती बोल दो, जैसा बोलना है बोलो, ठीक है। तो ये 8 डिग्री 9 डिग्री समझ में आया, ठीक है। 10 डिग्री किसको अलग करता है बताओ, 10 डिग्री उत्तरी अंडमान को दक्षिण सॉरी अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। तो हम बोल अंडमान को किससे अलग करता है, निकोबार से। अब उस अंडमान का नाम क्या है ऊपर का, बोलो अंडमान का नाम क्या है, लिटिल अंडमान, ठीक है। लघु अंडमान बोलते हैं हिंदी में, लिटिल अंडमान इंग्लिश में, हाँ छोटा अंडमान को ये कार निकोबार से अलग करता है। कार, यहाँ कार ज़्यादा मिलता है ना ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाला कौन सा डिग्री का चैनल है, 10 डिग्री का। एक दक्कन पासेस है, क्या है बोलो, दक्कन पासेस किन जो 2 जगहों को अलग करता है, दक्षिण और लघु, ठीक है। जो कि अंडमान, देखो अंडमान कई हिस्सों में बटा है, उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिण अंडमान, फिर लिटिल अंडमान या लघु अंडमान, ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है। तो किसको किसको अलग करता है दक्कन पासेस, जल्दी बताओ। लिटिल और दक्षिण को, लिटिल और दक्षिण को करता है, चलो। और एक बार और देखो किसको करता है, लिटिल, देखो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन अलग करता है, 10 डिग्री है ना, 10 डिग्री करता है ना, यानी कि अंडमान और निकोबार को कौन कर रहा है 10 डिग्री। और दक्कन पासेस किसको अलग कर रहा है, बताओ बताओ। वही तो दक्षिण और किसको कर रहा है, दक्षिण और लघु को। तो यहाँ पर डाल दो दक्कन, ठीक है, क्या आ जाएगा, और भी है जो 8 है ना, वो ग्रेट और कार को अलग करता है। किसको, ग्रेट और कार निकोबार 8 डिग्री जो चैनल है। अच्छा नहीं नहीं उसका नहीं है, वो नहीं है, मत लिखना उसको, वो मैं लिखवाया नहीं हूँ ना, ज़बरदस्ती मत लिखना, नहीं लिखवाया हूँ, ठीक है। चलो तो 8 डिग्री याद रखो, 9 डिग्री याद रखो, 10 डिग्री याद रखो, दक्कन पासेस याद रखो, दक्षिण और लघु के बीच में है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये सब बेसिक है, क्या बोलो बेसिक। अभी अंडमान निकोबार का अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें अलग अलग द्वीपों के बारे में जो है दिया गया है ना। अंडमान निकोबार में जो है 500-550 से ज़्यादा द्वीप है, छोटे छोटे बड़े बड़े। तो उनमें जो फेमस द्वीप है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। लक्षद्वीप में भी 36 द्वीप है, उनके बारे में भी हम लोग जो है देखेंगे, ठीक है। ठीक है, समझ में आया, कुछ और छूटा है क्या इसमें जिसको मैं नहीं बता पाया रिवीजन क्लास में। खाड़ी देखो, कुछ कुछ खाड़ियों को याद रखो। बंगाल की खाड़ी कहाँ है बोलो, बांग्लादेश के नीचे, बांग्लादेश के नीचे क्या है, बे ऑफ बंगाल। मन्नार की खाड़ी कहाँ है, रामेश्वरम के नीचे है ना, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी, ठीक है, रामेश्वरम। हाँ वो आखिरी छोर है वो पूरे भारत का, तमिलनाडु का समझो, ठीक है। तो रामेश्वरम के पास है तुम्हारा क्या, पंबन द्वीप भी वहीं पर है।
और मन्नार की खाड़ी भी वहीं पर है, और श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि, क्या संधि है बोलो, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। पाक जल संधि यहीं पर है, भारत और श्रीलंका, भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं है, कहाँ है बोलो, भारत और श्रीलंका के बीच में। यहाँ पर कौन सी खाड़ी है, खंभात। और वो पंबत द्वीप क्या है? पंबत द्वीप रामेश्वरम में है ना, द्वीप है, ठीक है, बाद में बताऊंगा ना, द्वीपों के बारे में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर क्या, ये नीचे वाले क्षेत्र में खंभात की खाड़ी, यहीं पर नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरते हैं, खंभात की खाड़ी पर। और यहाँ पर है कच्छ की खाड़ी, क्या बोलो, कच्छ की खाड़ी, दोनों गुजरात में है, गुजरात के ऊपर वाले क्षेत्र में कच्छ, नीचे वाले क्षेत्र में खंभात, ठीक है, यस, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद जो हमारा हिमालय है इसके बाद, ठीक है, तो हिमालय को पहले कर लेते हैं पूरा, फिर उसका रिवीजन क्लास ले लेंगे, ठीक है, ठीक।